बर्थ में क्या होता है, बर्थ में हमारे पास क्या होता है, जब बेबी की जो होती है पैदाइश होनी होती है उसे हम बर्थ कहते हैं। अब बर्थ में हमारे पास क्या है कि कौन सी डेवलपमेंट होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो कि हम ये स्टडी कर देंगे इसमें। आफ्टर द बर्थ क्या क्या होता है, और बर्थ में कौन कौन से। अब हम देखेंगे पहले बर्थ। बर्थ का जो पीरियड होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये 9 मंथ्स का होता है, या फिर 280 डेज का भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, 280 डेज का। तो ये बेसिकली कब होता है, जब हमें वो आते हैं मेंसेस, तो वो आना बंद हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई प्रेग्नेंट है, औरत को पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर वह उसके बाद जो होता है बर्थ होती है 280 डेज के बाद। ठीक है, एक इसका टाइम होता है एग्जैक्ट, तो उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा ने इस्टेब्लिश होना होता है। अब प्लेसेंटा कैसे इस्टेब्लिश होगा, प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होता है तो वो सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, 280 डेज तक, यानी कि 9 मंथ तक ये देखते हैं कि कोई भी मतलब खराबी तो नहीं है, कोई भी मतलब अगर खराबी हो ये देखे तो उसे ठीक करते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिस कैरेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि सही तरह से नहीं बिट हो पाती, तो फिर 2 मंथ के दरमियान 3 मंथ के दरमियान मिस कैरेज हो जाता है। तो ये सेक्रेट जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन, ये उसका ठीक करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये इसलिए स्टेबल हुए होते हैं। आगे हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमने प्रोड्यूस करने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेमरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब बच्चे ने आना है तो उससे क्या, उसे दूध की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए वो जो चेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आप कैसे वो करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ना प्रोड्यूस करते हैं लीटोट्रोफिक हार्मोन, इसका फुल नेम है LTH, हम इसे कहते हैं लीटोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये लैक्टोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लैक्टोजन आगे से क्या करते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड हमारे पास अब क्या क्या हुआ है, पहले हमारे साथ पास प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ने फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किया, जस्ट हार्मोन, फिर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, LTH हार्मोन सेक्रेट किया। LTH अब लैक्टोजन को बनाएगा, वो मेमोरी ग्लैंड सेक्रेट करेंगे। अब एक फीटस का वर्ड है यहाँ पर, जब 3 मंथ्स अभी हमारे होते हैं, जब प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स होते हैं तो हम इसे नेंसी कहते हैं, लेकिन आफ्टर द 3 मंथ्स इसका जो नाम होता है वो फीटस रख दिया जाता है। ठीक है, वो उसको फीटस को स्टडी किया। आगे हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब बेबी ने बाहर आना होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके लिए लेबर पेन का होना ज़रूरी है। लेबर पेन प्रोड्यूस होगी तो फिर ही हमें पता चलेगा कि ये अब बाहर आने का टाइम है। तो ये कौन प्रोड्यूस करवाता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे आएगा, इसके लिए ना हम अब चले जाएंगे अब फिर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर। अब क्या होता है, इसमें ब्रेन में होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि जब टाइमिंग होती है बर्थ की, तो इनिशियल स्टेज में जो होता है, क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ATH, इसे हम कहते हैं यूटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या करते हैं, ये अब बेसिकली करता ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है उसे कम कर देता है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होगा वो कम होगा तो इसके वजह से हमारे पास जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। इसमें क्या हो रहा है,
प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो वो जो वाल है हमारे पास, ये 3 वाल्स होती हैं और यहाँ पर हमारा जो है वो बेबी पाया जाता है एक साइड पे। तो जब ये 3 वाल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, ठीक है, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स होना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फिर हमारे पास क्या करेगा, लेबर पेन होगी। अब लेबर पेन होगी, अब क्या होगा, सारा मतलब बर्थ होगी अब, ठीक है, बेबी बाहर आ गया। तो अब आगे क्या होना है, आगे जो होना है ना वो आफ्टर द बर्थ प्रोसेस है। अब आफ्टर द बर्थ क्या प्रोसेस है, हमारे पास जो बेबी होते हैं ना हमारे ये बॉडी में, ये एक चीज़ रह गई है, ये एमनियोनिक सैक में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक एमनियोनिक सैक है, यहाँ पर वो ना बेबी होता है, ठीक है, वो यहाँ पर उसे सारी प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है, खुराक वगैरह मिलती है। आगे आफ्टर द बर्थ क्या होता है, 10 to 45 मिनट्स के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन्होंने बाहर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जो प्लेसेंटा होता है ये एक ट्यूब होती है जो बच्चे को ना खुराक मुहैया करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, बाज़ दफ़ा डॉक्टर जो क्या करते हैं, वो प्लेसेंटा को इस तरह छोड़ देते हैं, ब्लड बेबी के बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर उसे बाज़ दफ़ा काट देते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है 14 to 45 मिनट का होता है। आगे हमारे पास जो ब्लड लॉस होता है वो 350 ml का लॉस होता है, ठीक है, ब्लड 350 ml तकरीबन ब्लड जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है मदर बॉडी का, ठीक है। अब ये हमारे पास सारा आ गया, यही है इसमें। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को पढ़ लेते हैं। हमारे पास है ये टॉपिक, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। अब ये हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होंगे, बेसिकली होता क्या है, मतलब कुछ देखें, जो मेल होता है उसने हमारे पास स्पर्म रिलीज़ करना होता है और जो फीमेल होती है उसने एग। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि ये दोनों जो है ये, या फिर दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों में ही होता है मसला, लेकिन जो मोस्टली है वो एक में होता है। वो एक जो होता है वो ठीक नहीं होता, मतलब उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो ये प्रोड्यूस करे, या फिर कोई और मसला आ जाता है। तो फिर उसकी बदौलत ना जो हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं, तो फिर बच्चा नहीं हो पाता। तो फिर उसे हम क्या करते हैं दूसरे तरीके से, यानी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के ज़रिए प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, यानी लेबॉर्ट्री के ज़रिए हम एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, उनका क्रॉस करवा देते हैं, तो फिर ना वो हमारे पास एक बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो नहीं ठीक, इस्लाम में नहीं इसकी इजाज़त है, वैसे लोग बहुत रेयर है जो कोई करवाए। स्पर्म और एग है, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा हो रहा है, होता है, यहाँ पर नहीं। अब इनमें क्यों नहीं मतलब स्पर्म प्रोड्यूस को देखा, जो मेल्स में होता है ज़्यादातर वो क्या क्या हो सकती हैं, मेल में स्पर्म बनाने वाली वो जो होती है हार्मोन्स होते हैं वो ही ना हो उसमें, या फिर उसका जो स्पर्म का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, ये इसमें हो सकती है। और फीमेल में सबसे ज़्यादा जो होती है वो हार्मोन्स की होती है, ठीक है, हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस्ड हो रहे होते, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह पर जो हार्मोन्स ऐसे एग को सेक्रीट करवाते हैं वो नहीं हो रहे होते, और भी बहुत ज़्यादा इसकी काजेज़ हैं। तो फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो होते हैं वो करवाते थे, ये इसमें बेसिकली बताया।